मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट की बाकायदा इजाज़त और कोर्ट की इजाज़त से जो है वो बैरून मुल्क गए हैं। उनका इलाज जो है बावजूद लेट हुआ। पार्टी ने भी ये फैसला किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवा के वापस आएँ। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, उसमें भी जो है वो आला अदालतों के फैसले जो है वो मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस भी है, तो वो कानूनी जंग जो है वो हम उन हवालों से भी और जो मियां साहब का वहाँ पे इलाज से मुतल्लक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम वो अदालत में जो है वो अपना केस जो है वो पूरी तरह से प्लीड करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं। उनका इलाज होना, उनका सेहतमंद होना, ये पार्टी को हर तरह से बेनिफिट करेगा। वो अपने इलाज के बगैर वापस आएँ और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, वो मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना, पार्टी भी है, सियासत भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। नवाज शरीफ का वजूद ही इनके लिए एक खौफ की अलामत है। उसकी वजह है कि जब आप एक इंसान से जुल्म करते हैं, उससे ज़्यादती करते हैं, तो वो जो आपका जुल्म होता है ना, वो आपको खौफज़दा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां साहब की नई मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, क्या वो मुतमिन कर पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। यास्मीन राशिद साहिबा से जब पूछा गया तो वो उस पर मुतमिन नहीं है, और ये बड़ी गोल मोल किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर लॉरेंस, जो डेविड लॉरेंस हैं, वो एक इंडियन डॉक्टर हैं और वो मियां साहब का इलाज कर रहे हैं। और वो इस बीमारी के डॉक्टर ही नहीं हैं जिस बीमारी के इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लेकर गए हैं। मियां साहब का मसला प्लेटलेट्स का था, जो उनके मेंटेन नहीं हो रहे थे, बल्कि उनको स्टीरॉयड भी दी गई, लेकिन फिर भी प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे थे। और हमने ये खबर दी थोड़े दिन पहले, और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि PMLN हमारे साथ हक़ाइक़ शेयर करे। और ख़बर यह है कि जैसे ही मियां साहब हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन उतरे तो उनके चंद हज़ार से बढ़ के प्लेटलेट्स चंद लाख तक पहुंच गए। 2,38,000 पहली रिपोर्ट में और 2,26,000 लगभग जो है वो दूसरी रिपोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स थे। डॉक्टर अदनान ने हर रिपोर्ट शेयर की। वो 2 रिपोर्टें जो प्लेटलेट्स से मुतालिक थीं मियां साहब के वहाँ पहुँचते ही नवंबर के महीने में, वो आज तक शेयर नहीं की गई। हालांकि 1 साल उनको होने वाला है, 10 महीने हो गए वो रिपोर्टें क्लासीफाई की हुई हैं और उनको जो है वो पब्लिक के साथ, आम पाकिस्तानियों के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया साहब को। अब वो एक इश्तिहारी भी हो गए। उनकी पार्टी उनको रोक रही है कि पाकिस्तान वापस ना आए, लेकिन वो तो नहीं कह रहे कि मैं आ रहा हूँ। यानी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मियां साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान फौरी तौर पर वापस आने वाला हूँ या आना चाहता हूँ, या उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया हो। लेकिन उनकी पार्टी उनको ऐसे रोक रही है जैसे कि मियां साहब जिद कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है। पहले उनको कहने तो दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ, उसके बाद पार्टी अपना डिसीजन लेके उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये, और अगर मियां साहब पाकिस्तान वापस आ गए तो यही पार्टी कहेगी कि जी कि मियां साहब बब्बर शेर हैं, वो वापस आ गए, देखें फिर उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें कानून कहाँ गया? कानून को जवाब कौन देगा? अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर कौन करेगा? अगर साबिक वज़ीर आज़म 3 मरतबा रहने वाले वो अदालत के सामने जवाब नहीं देंगे तो फिर अदालत के सामने कौन जवाब देगा? कौन है जो अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहेगा? फिर तो सबको चाहिए कि हमें छोड़ दें आप। और अब मैं एक तो ये आज जो हुआ अदालत में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पेश इश्तिहारी हो जाएंगे। कल एक और उनका मुकदमा है, उसके अंदर भी देखना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होता है। वो इश्तिहारी होते हैं या वापस आके फेस करने वाली बात करते हैं कि मैं मुकदमात को आकर फेस करता हूं, क्योंकि अदालत ने पहले हुक्म जारी किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, वापस आकर अपने मुकदमात को फेस करें। अब आ जाए एक और इशू की तरफ, और वो इशू बड़ा सादा है। PMLN को फेंटी लगाने के लिए एक DPO को यहाँ पे, RPO को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, CCPO लाहौर बनाकर। और मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को फेंटी लगानी है। मैंने ये खबर दी थी कि ये आदमी नून लीग को फेंटी लगाने के लिए आया है, उनको मारने कुटने के लिए आया है। इस आदमी का गवर्नेंस के साथ या पुलिसिंग के साथ कोई ऐसा अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, और ना ये आदमी इस काबिल है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जराइम को कंट्रोल कर सके। जिस आदमी के लिए इमरान खान साहब ने कुर्बान किया है अपना IG पंजाब, वो जो है उसकी रेपुटेशन, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन आता है IB की रिपोर्ट के ऊपर। उन्होंने थोड़े दिन पहले कामरान खान साहब को इंटरव्यू करते हुए कहा, अब ये IB के बारे में खान साहब कह रहे हैं कि मैं IB से चेक करवाता हूँ, IB पे उनको ट्रस्ट है। और जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तब भी उन्होंने IB के बारे में ही कहा था। अब IB का एक लेटर है ये वाले DIG के बारे में, जिसको CCPO लाहौर लगाया। मुझे मजबूरन पढ़ के सुनाना पड़ेगा, ज़रा ये लेटर आप पढ़ें, सुने आप। IB ने लिखा है, और इसका जो 16वां पॉइंट है, पहले सारी उनकी डिटेल लिखी हुई है,
कि ये बंदा कौन है कौन नहीं है। 10वें पॉइंट में आप देखें तो इंटीग्रिटी, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल करप्ट है फाइनेंशियली ये आदमी, और नीचे लिखा हुआ है बी में मॉरली भी करप्ट है ये आदमी। अब रिपोर्ट सुने। ही रिमेन्ड पोस्टेड एज DPO सरगोदा, फलां साल में ये वहाँ पे रहा। ही रिमेन्ड इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइनेंशियल गेन्स, ये आदमी करप्शन करता रहा माली फ़वाइद के लिए। ही रिलाइड ऑन मिस्टर लियाकत तारर then DSP City and posted SHOs on his recommendations after getting gratifications from them। वो कह रहे हैं जी रिश्वत लेके ये SHOs की तैनातियाँ करता रहा, और इसका फ्रंट मैन जो था वो एक DSP था जो तारड़ था। फिर बहुत सारे पुलिस वालों के नाम लिखे कि उनके साथ मिल के इसने क्या क्या किया, और फिर लिखा है ही वॉज रिप्यूटेड टू बी फाइनेंशियली एंड मॉरली करप्ट, ड्रिंकर, गैमलर एंड वुमनाइजर इन द एरिया। अब ये बहुत ही मायूब किस्म की जराइम है जो ये खुद करता रहा ये आदमी। फिर आगे लिखा हुआ है जो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है उसमें, रिपोर्टेडली ही एस्टेब्लिश्ड इलीगल सेक्सुअल रिलेशन विद, और ये चीज़ें मेरे ख्याल में यहाँ बोलने वाली नहीं है। पंजाब पुलिस हिज पोस्टिंग इन द एरिया, ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल वर्क एंड सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स and spent most of his time in gambling during his posting in the area. He also served in IB PPHQ Lahore as director and also remained posted in United States of America from IB. Presently he is serving as RPO DG Khan। ये थोड़ा सा पहले RPO DG खान थे। ये इनके बारे में रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट को इमरान खान साहब मुस्तनद समझते हैं वो वाली IB लिख रही है कि ये आदमी मॉरली भी करप्ट है और फाइनेंशियली भी करप्ट है, और डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस आदमी ने फाइनेंशियल गेन्स हासिल किए हैं, कैसे कैसे इसने पैसा बनाया है। तो ये तो आ गया जी आपके सामने शेख अहमद उमर जो जिसको लगाया गया CCPO लाहौर, उसके बारे में ये स्टोरी है। और अब चाहे PTI वाले सर पीटे या कुछ भी कहें या जो मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, ये IB की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, मैंने IB की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना दी है। अब आ जाएं आप दूर की तरफ। तो मैं पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से मौजूद हैं, शुक्रिया जी आपका। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया सर आपका। मैं जल्द साहब आपसे आगाज़ कर दूँ कि एक आदमी को लेकर आए और उसको गारंटी किया कि तुझे नहीं छेड़ेंगे, शुएब दस्तगीर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर उनको काम करने दिया, फिर उनकी तारीफ़ें करते रहे। और फिर एक और आदमी को लेकर आए जिसके बारे में एजेंसियां कह रही हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिन रिपोर्ट्स की वजह से वो 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं कर सका। अब जिस आदमी को लेकर आए उसके बारे में उसकी करप्शन की स्टोरीज मशहूर हैं पूरे पंजाब पुलिस में, और उस करप्ट आदमी को बचाने के लिए उन्होंने एक ईमानदार IG को कुर्बान कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, ये असल दुख तो ये है कि पुलिस रिफॉर्म का किस्सा सुनने में आया था वो शुरू नहीं हुआ। जो IG साहब छुटे गए हैं उनके नीचे भी बेबादशाह सफाई थी, वहां पे मनमानियां हो रही थी, और उनका भी कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह कंट्रोल था उनका, और वहां पे चीजें ठीक चल रही थी। वहां भी नीचे लोग अपनी मर्जी के काम कर रहे, और यहाँ अब ये शख्स आए हैं। मैं असूली बात करता हूँ, जो मैंने देखा ये कि इमरान खान साहब जब भी ये अपॉइंट करते हैं लोगों को, कभी होमवर्क नहीं करते। अब आपने इसमें पढ़ा कि DG खान में रह चुके हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये उस्मान की चॉइस होंगे, कि वहां उन्होंने कोई इनको रुकावट किया होगा। वरना तो अगर ये उनके सारे कवायद पढ़ते, उनकी किताब ये उनकी डॉक्यूमेंट वगैरह देखते, तो शायद इनको ये एहसास होता है कि इनको इसमें रखना भी ज्यादती होगी, लेकिन वो तो नहीं उन्होंने किया। उस्मान बुज़दार साहब ने कान में फूंक होगी, उन्होंने कर दिया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो खुद होमवर्क करे, पूरा रिकॉर्ड देखे, चेक करे और फिर उसके बाद फैसले करें, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। दूसरी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, जैसे शहर दस्तगीर साहब थे, उन्होंने टीम को चलाया, और टीम उनके साथ मुशावरत के तहत अगर नहीं बनेगी तो विद इन द टीम फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी। ये जरूरी था कि उनको भी ऑन बोर्ड रखा जाता, उनको, क्योंकि जो टीम का हेड है, जो कैप्टन है, टीम कैप्टन, उसको पता ही ना हो और आप नीचे लोग बदल दें तो वो कैसे चलेगा। ये सिंध में भी प्रॉब्लम आई थी, जब आपको याद होगा कि AD ख्वाजा वहां पे थे,
तो उन्होंने बाद लोगों को लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूछे नहीं, आपने ये किसी को तब्दील करने लगे तो वो पड़ गए। उन्होंने कहा जी आप मुझसे पूछे बगैर क्यों बता रहे हैं किसी को। तो ये हमेशा एक असूली चीज है। आप खुद अगर वायलेट करें इन जगह के, अगर प्रेसिडेंट को इस तरह का काम करते, प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, तो क्या इनको कबूल होगा? ये इंतहाई गलत तरीका है। ये शॉर्ट सर्किटिंग जो आप करते हैं ये लाजमन डिसिप्लिन को खराब करती है। अब बात यह है कि इसका नतीजा क्या निकला। इस तरह की हैंडलिंग से पंजाब पुलिस ने अब एक बगावत सी की कैफियत आ रही है। आपने क्या कमाया, क्या दिया पंजाब को? आपने ये दे दिया कि जहाँ डिमोरलाइज फोर्स आपके सामने आ गई। ये बड़ी ज्यादती है। मेरा ख्याल है कि इनको चेक करने चाहिए। ये फैसले करने का तरीका कतई दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आमिर लियाकत हुसैन साहब, आप इस पे बात करना चाहें तो जरूर मुझे इसमें बताएं। स्टेबिलिटी पंजाब में आ नहीं रही, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह के ऑफिसर को लाया गया, वो IB की रिपोर्ट, उसके ऊपर वो एक कहानी पूरी सुना रही है। अब वो कहानी भी मुझे यहाँ सेंसर करनी पड़ी, टीवी पे बता भी नहीं सकते, लेकिन आपके पास तो मौजूद है, आप लोग तो उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो आपने एक बेहतर आदमी को हटा दिया एक ऐसे आदमी को लाने के लिए जिसके बारे में ये रिपोर्ट मैं TV पे चला रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ये इशू है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना पूरे के पूरे सिस्टम को चकमा दे के। सर ये आज भी हमें समझ नहीं आता, आज भी समझ नहीं आता कि एक आदमी सबको चक्कर दे के कैसे बाहर चला गया। आज भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था। इसका जवाब नहीं आता सर। अच्छा इमरान भाई, मैं चूंकि बड़ा खुले और वाज़े अंदाज में बात करता हूँ और आप जानते हैं, तो इसलिए आपने ये कहा भी कि अगर आप बात करना चाहें, मैं यकीनन इस पर बात करूँगा। देखिए, शुएब दस्तगीर साहब के आने से अगर आपको याद हो तो कसूर में जिस तरह बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही थी और जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा था, शुएब दस्तगीर साहब के बाद आने से ये आपको याद होना चाहिए कि ये मामलात रुके थे। और इन्होंने आते ही वहाँ के DPO को भी चेंज किया गया था कसूर के, और उन्होंने वहाँ पर आते ही 5 वाक़यात कुछ और हुए थे जिन पर गिरफ्त की और फिर वो बच्चे बाजियाब हो गए थे और ऐसा नहीं हो सका। शुएब दस्तगीर साहब की जो पूरी उनकी सर्विस है वो इंतहाई शफ़ाफ़ है, और उनको लेकर भी ज़ाहिर है कि खान साहब आए थे। अब खान साहब के जहन में ये चीज़ भी होती है कि मैं लोगों को जो है वो छठी का दिला दूंगा, तो शायद इसी वजह से छठा IG लेकर आया हूँ कि इससे शायद छठी का दूध लोगों को याद आ जाए, या हो सकता है कि ये छठे वे IG हों जो आए हैं। तो मैं मगर इस बात से कतन इत्तेफाक नहीं करता कि हम अपने लिए तो ये कहें कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए काम करने का, हमसे फौरी तौर पर आप नताइज की तवक्को ना करें। तो मैं ये भी यहाँ पर भी कहूँगा कि फिर हमें उन लोगों को भी काम करने का वक्त देना चाहिए कि जिनकी तरफ हमारी निगाहें देख रही होती हैं, और एकदम इख्तलाफात को सामने रखते हुए और जो रिपोर्टें आपने बयान की हैं, मैं भी बहुत सारी बातें जानता हूँ इमरान भाई, लेकिन जिस तरह आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो मैं भी आप रियाज करके खान हुए हैं, मैं रियाज करके खान नहीं हुआ हूँ, मैं लियाकत हुसैन हूँ। तो इस वजह से मेरा ये रियाज नहीं है, इसलिए मैं इन बातों को अभी नहीं बयान कर सकता जो आपने बयान किए। रही बात मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये हुआ बहुत गलत है। इस तरह होने से कभी भी सिस्टम चल नहीं सकता, बल्कि उसमें और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब ये बात जहाँ तक देखिए, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन, मैंने 5 साल MBBS लियाकत मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आता कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है जिसका कार्डियोलॉजी से ताल्लुक़ है, वो प्लेटलेट्स के मामलात कैसे देख सकता है। वो हेमाटोलॉजिस्ट बना हुआ है। लॉरेंस का आपने जिक्र किया था। जी हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ। ये एक इंतहाई हैरानगी की बात है कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन जिसका काम ही कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, वो प्लेटलेट्स जो कि ब्लड जनरेटेड एक बीमारी है, और जो कि अब ये भी पता चल गया है कि प्लेटलेट्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, मतलब ये कि मसनूई तरीके से। लेकिन चले इस पर हम नहीं जाते, लेकिन प्लेटलेट्स के मामलात कार्डियोथोरेसिक सर्जन कैसे देख सकता है डॉक्टर डेविड लॉरेंस, और जिसका ताल्लुक भी माशाल्लाह खान साहब तो शुरू भी कहते रहे और हमेशा उन्होंने ये बात कही है, मुझे फिर उन खान साहब की ज़बानी कहना पड़ेगा कि ये वो साहब हैं जिस तरह रमज़ान शुगर मिल्स में लोग भारत से आए थे, तो डॉक्टर डेविड लॉरेंस का ताल्लुक भी भारत से, ये भारतीय निजात डॉक्टर हैं जो कि बरतानिया में मौजूद हैं। अब ये आदमी कैसे प्लेटलेट्स के मामला दूर कर सकेगा, या जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी, अब अगर नवाज शरीफ साहब की और भी कोई बीमारियां हैं जो नहीं बताई गई हैं तो वो हमें नहीं पता। हमें तो ये बताया गया था कि उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, वो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उन्हें कुछ भी हो सकता है, लिहाजा उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। तो यह बैरिस्टर साहब ही बता सकते हैं जो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है वो कैसे प्लेटलेट्स के मामला दूर करेगा। मैं पूछ लेता हूँ। देखिए, जब यहाँ से गए थे ना, यहाँ बैरिस्टर साहब जब बाहर गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो सबसे बड़ा मसला था कि उनके प्लेटलेट्स जो अकाउंट ठीक नहीं थे।
चंद हज़ार प्लेटलेट्स के साथ वो जहाज़ में चढ़े। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो उनका पहला टेस्ट हुआ लंदन में, उसमें 2,38,000 उनके प्लेटलेट्स थे, और जो दूसरा टेस्ट हुआ उनका 2,26,000 के लगभग उनके प्लेटलेट्स थे। मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि वो 2 रिपोर्टें उनको छुपा क्यों लिया PMLN ने सर? उसमें कौन सी ऐसी शर्मिंदगी वाली बात है? और जहाज़ में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से मियाँ साहब को तो जहाज़ फिर बहुत सूट करता है, उनको चाहिए पाकिस्तान भी आए फिर वापस जाएं, क्योंकि जहाज़ वो चढ़े हैं तो चंद हज़ार के साथ चढ़े हैं, और जब लंदन में उतरे हैं तो चंद लाख के साथ उतरे हैं। सर ये कोई मेडिकल साइंस को समझ आने वाली बात नहीं है। और दूसरा, वो डॉक्टर ही उस काम का नहीं है जिस काम के लिए मियाँ साहब बाहर गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, पहले अगर मैं बात करूं यहाँ PTI की और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के डबल स्टैंडर्ड्स की, तो ये बात आप जहाँ हम IG साहब की कर रहे हैं, इससे पहले अगर हम बात करें शौकत जावेद साहब, जावेद इकबाल साहब, तारिक सलीम साहब, हाजी हबीब साहब, मुश्ताक साहब और बेशुमार और IGs हैं जिनको इन्होंने किस कहने पे और किस वजह से चेंज किया, इसलिए क्योंकि इनके आगे उन्होंने इनके दरबार में इनको सलूट नहीं मारे या किसी इशू के ऊपर खड़े हो गए। आप भूल गए हैं कि इस्लामाबाद के IG का क्या हाल किया? क्या हम भूल गए हैं जब ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इन्होंने SSP का क्या हाल किया और किस तरह मारा? ये इनका वतीरा है और इसी तरह ये चलते आते हैं। ये चाहे शक्लें और रिपोर्ट्स तो बदल लें, लेकिन हकीकत यही है। ये आज अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ये नैब की बात करते हैं और चीखे मारते हैं, लेकिन शायद मेरे भाई बता ना सकेंगे इनकी पार्टी में कोई कि नैब के उस नुमाइंदे का क्या नाम था जो 5 साल में KPK में नुमाइंदगी कर रहा था, जो KPK में नैब को हेड कर रहा था। ये नाम बताने से कासिर रहेंगे, और इसलिए क्योंकि कोई नुमाइंदा नहीं था वहां, नैब गैर फाल थी, नैब वहां काम नहीं कर रही थी। जब इनके दाएं और बाएं चीनी और आटा चोर बैठे हैं तो ये किसी एहतसाब की बात नहीं कर सकते। आज इनसे पूछे मुल्क की मैशत का ये हाल क्यों है, तो बोलते हैं नवाज शरीफ को लेके आओ। जब ये इनसे पूछते हैं इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क क्यों हो गया, जब आप इनसे पूछते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 5.3 से शुरू हुई थी आज 2% पे आ गई है, आपका टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर सकते? तो ये नवाज शरीफ मियाँ साहब की प्लेटलेट्स की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की सियासत की बात करते हैं। इनके पास ना कोई मुस्बत जवाब है ना हो सकता है। दूसरा आपका सवाल जो आप बात कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ की सेहत की, देखें ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि वो रिपोर्ट्स जो पहले दी गई वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने करवाई। मियाँ साहब इनकी कस्टडी में थे, हॉस्पिटल में थे, गाड़ियां इनकी थी। मियाँ साहब को रात के 3 बजे उठा के डॉक्टर यास्मीन ने और जो स्पोक्स पर्सन थे इनके, उन्होंने इनके टेस्ट किए और इन्हीं ने अपने रिजल्ट्स दिए। नकम्मे कोई हैं फैमिली किसी का और किसी काम के नहीं है। उसके बाद मैं एक मिनट सर, ये तो सवाल नहीं है ना सर, ये तो आप 100 दफा कह चुके हैं, ये तो सवाल ही नहीं है। अब हम इससे आगे निकल गए हैं। पंजाब हुकूमत वाले नाअहल है, नकम्मे हैं, रिश्वत लेते हैं, और आप लोगों ने उनको रिश्वत देके खरीद लिया है, या और भी कोई इससे बुरी बात है तो वो भी आप कर दें। लेकिन अब इससे आगे बढ़ जाएं, मुझे ये बताएं कि लंदन में जो 2 रिपोर्टें पड़ी हुई हैं वो पब्लिक क्यों नहीं की गई? ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा मैं। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर दानियाल साहब, पाकिस्तान के अंदर के जो मामला है ना, उनमें बड़ी खिचड़ी पकती है। उसमें इदारे भी मुलव्वस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी गंद मारती हैं। सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा आलूदा है कि उसके अंदर से कोई भी कुछ फ़ायदा निकाल लेता है। पाकिस्तान के अंदर की बात ना करें, पाकिस्तान के अंदर की बात इसलिए ना करें, हो सकता है ये सारा कसूर नवाज शरीफ साहब का हो सकता है सारा कसूर इमरान खान साहब का हो सकता है ये सारा कसूर इदारों का हो, या हो सकता है ये सारे ही मिले हो और उन्होंने सबने मिल के अवाम को मामू बना दिया हो। मैं कर रहा हूँ बात पाकिस्तान से बाहर की, मैं बात कर रहा हूँ लंदन की, जो आपकी फेवरेट जगह है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लंदन में जो 2 रिपोर्टें नवंबर में मियाँ साहब की आई प्लेटलेट्स काउंट के हवाले से, वो रिपोर्टें पब्लिक के साथ या हुकूमत के साथ या अदालत के साथ क्यों शेयर नहीं की जा रही? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारा हक नहीं है जानना? पहली बात देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि जब आप कहते हैं इन चीज़ों को डिसरिगार्ड कर दें, हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ही मामला शुरू हुए हैं। अगर आप अकाउंटेबल कहते हैं तो फिर डॉक्टर यास्मीन को पकड़े जिन्होंने टेस्ट कराया। सर पकड़ देते हैं सर। अब मुझे बताएं सर, सर ये गुनाह साबित हो, सर सजा दिलवा दें यास्मीन की। सर मेरी यार सुने सर, वो गलत लोग हैं उनको सर, मैं आपसे एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, ये सारे मिले हुए और आगे चले जाते हैं। ये गुनाहगार हैं सर, एक मिनट, ये गुनाहगार हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये मुजरिम हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। अब बताएं वो 2 रिपोर्टें सर क्यों पब्लिक नहीं करते? अगर आप ये कह रहे हैं इससे बात आगे लग जाए, अगर ये बात साबित होती है तो फिर बात आगे जाएगी। अगर ये आप जिस तरह फ्रॉडी कह रहे हैं, सर मुझे बताएं कि यहाँ एक आदमी जब दूसरी बात देखिए, एक आदमी सर मैंने सर ऐसे समझ नहीं आएगी सर, मुझे नहीं समझ आएगी। आप मुझे एक मौक़िफ़ तो देना, आप दलेर आदमी हैं। आप आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कैसी दलेरी से बात की है,
सर आप भी ज़रा थोड़ी बहादुरी दिखाएं। देखें मैं आपको, आपकी फैमिली को जानता हूँ, आप दलेर आदमी है। मेरी बात का जवाब दें कि जिस आदमी की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट हर 2 घंटे बाद पाकिस्तान में और एक हथौड़े की तरह हम सबके सर पे मारी जाती थी डॉक्टर अदनान की तरफ से, उसकी 2 प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बरतानिया में एयरपोर्ट पे उतरने के फौरन बाद की 2 रिपोर्टें आज तक पब्लिक क्यों नहीं की गई? सर बस ये सवाल है सर, आपके ख्याल में मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ? इमरान साहब आपको नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल सही बात जवाब देता हूँ। एक जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई जो हुकूमत ने हमें कहा, हमने कोर्ट्स में सबमिट की। दूसरा नहीं की ना सर, नहीं की। आप जब हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं, नहीं जब आप हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं तो आपके प्लेटलेट काउंट्स भी कुछ देर के लिए ऊपर चले जाते हैं और फिर फॉल करते हैं। देखिए प्लेटलेट्स हाई होना या लो, देखिए प्लेटलेट्स लो होना बीमारी नहीं है, बीमारी क्या है उसकी वजह से प्लेटलेट्स लो होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, यही तो आप गलत बात कर रहे हैं। किस बीमारी की वजह से प्लेटलेट्स लो हो रहे थे? उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको और 10,000 इशू हैं। जिनको डायग्नोज करना था उनकी वजह से, उनका हार्ट इनलार्ज, उनको 72 अदर बीमारियां हैं जो हमने कैटेगोरिकली की। मेडिकल साइंस को तो ना बदलें ना सर, आपको आप कानून के साथ खेल लेते हैं, मेडिकल साइंस के साथ खेलें, वो तो साइंस है। नहीं, मुझे आप बताएं इमरान साहब, आप बताएं कि किसी के प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, आपने उसको हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स दिया तो उसके प्लेटलेट काउंट्स उसी वक्त ऊपर चले जाते हैं? नहीं जाते, जब ये नीचे जाते बिल्कुल जाते सर, बिल्कुल नहीं गए। मियां साहब के नहीं गए ना सर, मेरी बात सुने, एक मिनट बिल्कुल जाते हैं। बैरिस्टर साहब नहीं सुनूंगा मैं। देखें आपने बात की, मेरा जवाब ले लें। पूरी दुनिया के प्लेटलेट्स ऊपर चले जाते हैं, एक आदमी है जिसके नहीं जाते स्टेरॉइड के बाद, उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। उसके प्लेटलेट्स जब ऊपर गए, वो रिपोर्ट हमारे साथ क्यों शेयर नहीं की गई, मैं ये जानना चाहता हूं। और लंदन के रिपोर्ट किधर है? मैं बता देता हूं। लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के अंदर उस रिपोर्ट को कंप्यूटर में क्लासिफाई करवा दिया गया है ताकि किसी और की उसके एक्सेस ना हो, एक्सेस रोक दी गई है। ऐसी कोई चीज देखे बात सर, उसको क्लासिफाई करवा दिया गया है। और अगर कोई उसको खोलेगा, अगर कोई सर ब्लैकमेल ना कीजिएगा प्लीज सर, अगर कोई उस रिपोर्ट को खोलेगा तो वो नोटिफाई हो जाएगा, कोई डॉक्टर भी उसको नहीं खोल सकता। सिर्फ और सिर्फ PMLN एक ऐसी जमात है। आपकी बात आपका पूरा सवाल सुन लिया मैंने। हाँ जी सर, देखिए इमरान साहब क्यों नहीं दे रहे सर, क्यों नहीं? यहाँ कलसूम नवाज साहिबा अपने डेथ बेड पे थी तो इनके लोग जाके कमरे की वीडियोस बना रहे हो तो कहते हैं ये ड्रामे कर रहे हैं। देखिए मुझे बात बताएं, ऐसी कोई क्लासिफाइड रिपोर्ट तो दे दें सर, आप लाके दिखाएं, रिपोर्ट देने की आप नहीं दे रहे। आप ऐसी कौन सी रिपोर्ट है दुनिया मैं कोई गलत बात पूछ रहा हूं? जो रिपोर्ट थी आप मेरे लियाकत हुसैन साहब कह रहे हैं कि मैं कोई गलत बात पूछ रहा हूं, इमरान खान पूछ रहा हूं, कोई गलत बात पूछ रहा हूं? सर आप बिल्कुल गलत बात पूछ रहे हैं। आप ये जवाब दे रहे हैं कि देखिए आप बिल्कुल गलत बात पूछ रहे हैं। ने तो मेडिकल साइंस का जनाजा निकाल दिया आज। सर मैं क्या करूं सर, बैरिस्टर साहब आपने तो मेडिकल साइंस का जनाजा निकाल दिया है। प्लेटलेट्स सर, प्लेटलेट्स टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग रोकने में, ब्लीडिंग के लिए। आपने प्लेटलेट्स को स्टेरॉइड्स के साथ मिलाकर और खास तौर पर आपने ये बताकर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो ये यहाँ हाई हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। आज मेडिकल साइंस रो रही है, उसका जनाजा निकाल दिया आपने। बिल्कुल हो जाते हैं, ये आप अभी मेरे साथ हो जाते हैं, उसको ये कह रहे नहीं होते, मुझे बता दें नहीं होते, कह रहे हो एक आदमी जिसके नहीं होते आमिर भाई, सिर्फ एक कह रहे नहीं होते, दुनिया में नहीं होते सर, दुनिया में ऐसा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ भी करें उसके नहीं हो रहे थे सर। अगर होते तो ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के ही क्यों होते हैं, बाकी और लोगों के क्यों नहीं होते? सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि लंदन में गए, उनके प्लेटलेट्स हाई हो गए। मैं भी तो ये पूछ रहा हूं इनसे, वही तो मिठाइयां खाने देते लोगों को जिन्होंने बकरे ज़िबा किए हैं कुर्बानी के, जिन्होंने वहां पे मियां साहब के आगे मुझे बताएं कि कौन सी रिपोर्ट मेरी बात सुने सर, इमरान साहब के बाहर रोजाना बकरे लेके जाते थे लोग। कानूनी तौर पे बताएं कि दानियाल, मुझे आप इमरान भाई बताएं कानूनी तौर पे हम कहां गलत हैं। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट कराए, बिल्कुल कराए। मुझे बताएं कि मुझे इनकी पार्टी से पूछे, इन्होंने भेजा एम्बेसी से किसी को, कोर्ट ने पूछा इनसे, आपने एम्बेसी ने किसी को भेजा, उनके टेस्ट लिए, आपने कोई दोबारा वर्बल किया? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को लाइन पे ले, कोर्ट में रिपोर्ट्स कैटेगोरिकली रिपोर्ट सबमिट कराई और बार बार कराई। आज भी उस दिन हाई कोर्ट में भी यही बात अपनी प्ली हमने की कि सबमिट कराई, कोर्ट को मिली थी और अब दूसरी भी करा दी। अच्छा मैं अब आपको बता दूं वो इंडियन डॉक्टर है ना, वो इंडियन डॉक्टर है डेविड लॉरेंस, तौर पे हम गलत चलेंगे और आप गलत कर रहे हैं। डेविड लॉरेंस, उसने जो रिपोर्ट बना के दी है ना, उसके अंदर आप जरा पढ़ें गौर से। उसने कहा मियां साहब रश वाली जगहों पे ना जाएं, मैं रिकमेंड करता हूं खास तौर पे एयरपोर्ट और हवाई जहाज। रश वाली 2 ही जगह हैं। और सर यहाँ बोन मैरो का बड़ा अमल दखल होता है।
बोन मैरो का बड़ा अमर दखल होता है। अगर रश वाली जगह पर मियाँ साहब जा रहे हैं तो बोन मैरो स्पॉन्जी होता है। कभी भी रश वाली जगह पर जिसके बोन मैरो के अंदर ये प्लेटलेट्स के मामला वहां से लिए जाएंगे बाद में, उसको कभी भी रश वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और रश वाली 2 जगह जो है वो डॉक्टर ने बकायदा लिखी हैं। एक प्लेटफॉर्म 2 जगह रश वाली। सर सुने, हाई कोर्ट में सुने ना, बताएं, रश वाली हाई कोर्ट आपको बुला रहा है सर, हाई कोर्ट आपको बुला रही है। अगर आपको लगता है हाई कोर्ट मियां साहब को बुला रही है। 2 नंबर है, ये चैलेंज करें कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी 2 नंबर थे, चैलेंज करें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी 2 नंबरी की। जी सर देखें, हाई कोर्ट भी मियां साहब को बुला रही है। अगर आप उसका हवाला दे रहे हैं तो फिर मियां साहब को आ जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम को चकमा दे के अगर मियां साहब बाहर नहीं गए तो वो जो रिपोर्टें लंदन में उनकी आई हैं वो शेयर क्यों नहीं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ लगे। डॉक्टर साहब, इमरान खान फिर तो ये इमरान भाई मुझे बात बताएं। एक मिनट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब लाइन पे क्लियर कर देते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। जी मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ, आवाज खोलें यार जरा थोड़ी सी। जी डॉक्टर साहब, अब आवाज आ रही है आपको? थोड़ी सी बेहतर है, बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए, मैंने एक चैलेंज इनको किया है, इनकी पार्टी को, कि उनकी जो लंदन पहुंचने के बाद पहली प्लेटलेस रिपोर्ट आई है उसमें उनके प्लेटलेस काउंट 2,38,000 थे और दूसरे में 2,26,000 के आसपास थे। वो रिपोर्टें ये अभी तक पब्लिक नहीं कर रहा है। और क्या वो रिपोर्टें इन्होंने आपको उन रिपोर्टों के साथ लगा के भेजी हैं जो डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने आपके साथ शेयर की हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वजह यही एतराज था हम लोगों को कि जो वहाँ टेस्ट हो रहे हैं आपके, एक तो उनकी रिपोर्ट्स भिजवाएं और जो लेटेस्ट आपका प्लेटलेट काउंट है वो भिजवाइए। वजह इस बात की है कि जब हमने यहाँ उनका इलाज शुरू किया तो हमने उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए, सब कुछ दिया। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उसके बाद देने के बाद उनके प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। टेक्स अबाउट 6 to 8 वीक्स। तो हमारे ख्याल में तो उनकी विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ जाने चाहिए थे। और हमने 2-3 दफा डिमांड भी किया कि आप हमें प्लेटलेट्स की मेहरबानी करके रिपोर्ट्स भिजवाइए, जो कि उन्होंने नहीं भिजवाई। आज तक आपको प्लेटलेट्स की कोई रिपोर्ट आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई जी। अच्छा, जो रिपोर्ट आपको आई डॉक्टर साहिबा, वो रिपोर्ट मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाई, वो कह रहे हैं जी किसी भी 70 साल आदमी के लिए, 70 साल आदमी जिसको थोड़ा बहुत दिल का या शुगर का मर्ज है, उसके लिए ये रिपोर्ट उसके ऊपर बिल्कुल सादक आएगी, हर 60-70 साल के आदमी के ऊपर। एम आई राइट? जी बिल्कुल। देखिए, मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत तो ठीक बहुत अरसे से नहीं थी। अगर आप देखिए तो 2000 जो इस मरतबा रिपोर्ट आई है अभी जो भिजवाई है, उसमें 2004 से उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, पर्टिकुलरली हार्ट के मसले में। फिर आपके सामने है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने अपने दिल का ऑपरेशन भी कराया था। ये जब आप सारी चीजें कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजों के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज है, मुझे एक और चीज बताएं। ये जो मियां साहब की प्लेटलेट्स कम आते थे पाकिस्तान में, उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो लैब को चकमा दे के उसको कम किया गया था, क्योंकि जैसे ही वो लंदन में उतरे तो उनके लाखों में पहुंच गए, जो हजारों में थे वो लाखों में चले गए। आपने इसको इन्वेस्टिगेट किया है कि यहां कुछ ऐसा चक्कर चला है? देखिए जी, मेरा ख्याल है वो तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं की कि मकसद ये है कि प्लेटलेट काउंट्स उनका लो था और हमारे सामने देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज है, डायग्नोज हमने किया कि डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट भी शुरू की ना उनकी। तो जो ट्रीटमेंट दी थी दैट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, तो उन्होंने इम्प्रूव तो करना था। अब वो चले गए और 6 से 8 हफ्ते के अंदर आप मैक्सिमम उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो दवाइयाँ और ये जो इनको ट्रीटमेंट यहाँ दी है उसका असर जो है वो 6 और 8 हफ्ते के दरमियान आ जाएगा, उनका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 6 या 8 हफ्ते में नहीं हुआ ना, वो जैसे ही उतरी उन्होंने टेस्ट करवाया वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये है हैरत की बात। Until and unless we have that report, एक सवाल मैं उस पर कमेंट नहीं पास वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे ना आप। डॉक्टर साहब जी आमिर लियाकत साहब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड डॉक्टर साहब रुकिए। एक मफरूजे में बात डॉक्टर साहब मैं आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ, अदब से सलाम अर्ज करता हूँ आपको। मैं सबसे पहले मैं अपनी मालूमात में इजाफे के लिए कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं प्लेटलेट्स को। जी बिल्कुल। और प्लेटलेट्स जो है वो ये स्पॉन्जी सेंटर जो कि बोन मैरो होता है, जब वहां पर ये कम हो जाए तो आपने जो ट्रीटमेंट की थी उसके तहत ये बढ़ने चाहिए थे, जो बढ़ गए जब ये उतरे। तो क्या स्पॉन्जी सेंटर जो कि बोन मैरो है
उसको क्या रश वाली जगहों पर जाने की डॉक्टर इजाजत देंगे ताकि आइंदा खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो जाए, क्या रश वाली जगहों पर वो पेशेंट जा सकता है? डॉक्टर साहब ये बता दें। प्लेटलेट्स का देखिए नहीं, सबसे बड़ी ये बात है, प्लेटलेट्स के साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना जी। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक ऑटो इम्यून जो उनको हुआ था, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा एक्यूट थ्रोम्बोसाइट, आपने थ्रोम्बोसाइट की बात की ना, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है जी। अब मकसद ये है 48 घंटे वैसे भी एक प्लेटलेट की लाइफ जो है वो 48 घंटे होती है, इट्स नॉट मोर देन 48 आवर्स। मेरे ख्याल में सबकी मेडिकल साइंस अलग है। कह रहा था मियां साहब का अगर आप डॉक्टर साहब को समझा दें, मियां साहब का केस अलग है और बाकी दुनिया का केस अलग है प्लेटलेट्स को लेकर। ये एक जैसे कानून की हिस्ट्री में पहला आदमी है जो जेल काटते हुए बाहर निकले और पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाएं, इसी तरह ये मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में भी पहले शख्स हैं जो चंद हज़ार से ट्रैवल करते हैं और चंद लाख पे पहुंच जाते हैं ट्रैवल करने के बाद। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, मैं अब आपके पास रख देता हूं, सारा मामला आपके सामने है। अब कौन किसको गलत कह सकता है ऐसे में, और कैसे ये सब मैनेज हुआ? लियाकत साहब ने एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। सर जनरल साहब को मौका दें, वो बात नहीं कर पाए पहले। जी जनरल साहब। अच्छा चलें बात करना, मैं मिला दूं। प्लेटलेट को तब्दील करने का किस्सा है, इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसमें एक टेक्नीशियन ही काफी होता है। अगर आप एक लैब टेक्नीशियन को कुछ ब्राइट कर दें तो वो बहुत सारी रिपोर्ट आपकी बदल देता है। लिहाजा अगर कोई किसी ने तहकीक करी है तो उस लेवल पे जाना चाहिए। यास्मीन राशिद बेचारे क्या पता होगा, ये तो डॉक्टर्स जो है इनको रिपोर्ट हाथ में मिल जाती है तो उसको देख के इवैल्यूएट करते हैं। लिहाजा जिन लेबोरेटरी में होता है वहां आप चेक करिए। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, दो बातें। एक तो ये कहा गया कि उनको कोरोना का खतरा है, कोरोना फैला हुआ है, वो आएंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो लंदन में भी कोरोना के बारे में कोई खबर एहतियाती तस्दीक कर रहे, कभी उन्होंने मास्क नहीं पहना वहां पे, हालांकि वहां पे कानून इसकी जरूरत है कि आप मास्क पहने। तो बात ये कि उनके प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो ठीक हुए या नहीं हुए, ये तो जब तक वहां से कोई मुस्तनद रिपोर्ट्स ना मिले किसी अच्छे अदारे की, इंस्टीट्यूशन की, तो आप वो किसी आम डॉक्टर की बात पे तो यकीन नहीं सकते। पर्टिकुलरली जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे अगर रिपोर्टों में गड़बड़ करनी हो तो डॉक्टर्स का हाथ नहीं होता है, इसमें नीचे आपको सिर्फ टेक्नीशियन की जरूरत होती है। तो इस वजह से बड़े किसी मुस्तनद अदारे की वहां से रिपोर्ट्स में, हॉस्पिटल जैसे हैं वहां पे, स्ट्रीट के लिए आ जाए, हार्ट क्लिनिक के लिए अगर रिपोर्ट हो जाए तो वो भी मेरा ठीक है, आपको ले लेनी चाहिए। बहुत सूरत इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है ताकि मियां साहब के साथ को नुकसान न पहुंचे। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पूछनी थी, तो तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।